साफ खराब कर दिया है। और हम लोग चाहते थे मुकेश सहनी को, संतोष सहनी खड़ा किया है, हम लोग उस सपोर्ट बहुत अच्छा बनाए थे। आज जाके बैठ गया, हम लोग को भरोसा तोड़ दिया। हम लोग धोखा हो गया सर, धोखा किया है। ये जो मुकेश सहनी ने कहा कि मल्लाहों से कि अफजल अली को वोट करो, तो क्या लोग उसकी बात सुनेंगे? नहीं, कोई नहीं, पूरा बीजेपी है। टोटल बीजेपी है। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। हम आज एक ऐसे अनोखे विधानसभा क्षेत्र में खड़े हैं जहां महागठबंधन का कोई भी ऑफिशियल उम्मीदवार बचा ही नहीं, क्योंकि डिप्टी सीएम का सपना देखने वाले मुकेश सहनी ने अपने छोटे भाई और अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को ही मैदान से बाहर निकाल लिया, सरेंडर कर दिया। और अब टेक्निकली इस जगह पे कोई भी महागठबंधन का उम्मीदवार नहीं है, क्योंकि लालटेन छाप के ऊपर जो शख्स अफजल अली चुनाव लड़ रहे हैं उनको कल ही आरजेडी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया, उनको पार्टी से बाहर निकाल दिया गया। तो ये जो फैसला हुआ है, मल्लाह समुदाय इसके बारे में क्या सोच रहा है कि मल्लाहों के वोट के ऊपर वो डिप्टी सीएम बनने का सपना देख रहे थे, तो अब क्या मल्लाह समाज वीआईपी के साथ है, मुकेश सहनी के साथ है? इसके बारे में पड़ताल करने के लिए हम उनके गृह क्षेत्र में, उनके घर, उनके गांव आए हुए हैं और पता करेंगे कि मल्लाह समाज मुकेश सहनी के इस फैसले के ऊपर क्या सोच रहा है। मैं इस वक्त चतरा गांव में है और ये गांव बेसिकली मल्लाह समुदाय के लोगों का है। जिस तरीके से मुकेश सहनी ने जो फैसला लिया है उस पे यहाँ के लोग क्या सोच रहे हैं, इस पे बातचीत करते हैं। बाबा, क्या नाम हुआ? बच्ची मुखिया। मुखिया जी, ये बताइए, ये जो अचानक से संतोष सहनी को बिठा दिया मुकेश सहनी, उससे क्या लग रहा है? इससे क्या लगेगा, हम लोग का तो पक्ष तो वो है भी नहीं। पक्ष है भी नहीं? हाँ, क्या नाम हुआ आपका? मोती मुखिया। तो ये जो बीच में जो वो खड़े हुए थे कि मल्लाह समाज डिप्टी सीएम और अचानक से जो है हटा दिया, तो उससे नाराज हैं आप लोग? नहीं सरकार, हम सब ने आम धरा, हम सब जन नहीं सीते नहीं रहो, हम सब की अधिक बीजेपी का वोट देंगे। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नारायण मुखिया। नारायण मुखिया जी, ये बताइए कि क्या ये जो अचानक से जो पलटी मार गया, ये ठीक सिग्नल गया क्या? ये तो हम लोग जिस पक्ष का है पहले से उसी पक्ष में है, हम लोग बीजेपी का है, एनडीए का। तो ये तो पहले जब वो खड़ा था तो कुछ लोग तो उधर जा रहे थे संतोष सहनी की तरफ, तो फिर अपना अपना अधिकार था, जो जिसका पक्ष का है उसी पक्ष में रहेंगे हम लोग। तो हम ये एनडीए में रहेंगे। अच्छा, एनडीए में रहेंगे। तो ये जो अचानक से वो चला गया, तो वो लोग जो उसके साथ गए थे वो लोग का क्या होगा? वो तो आगे जाने, सरकार जाने। हम लोग को तो यहाँ जिसके पक्ष में है उसी के पक्ष, इंडिया के साथ है, एनडीए के साथ रहेंगे। एनडीए के साथ है। क्या नाम हुआ आपका? ज्ञान सहनी। ये बताइए, ये जो अचानक से पलटी मार गए, वो ठीक किया या गलत किया? अब तो हम नहीं बता सके छी, तो हम सब तो छे बीजेपी में, तो हम सब वही में रहबे। सारे लोग अब बीजेपी की बात कर रहे हैं कि ये लोग सब बीजेपी में शामिल हो गए हैं। और मुकेश सहनी अपील कर रहे हैं मल्लाहों से कि वो आरजेडी के जो निष्कासित उम्मीदवार हैं, अभी तक यहाँ के जो उम्मीदवार अफजल अली हैं, उनको वापस नहीं लिया गया है और कल वोटिंग शुरू होने वाली है। पार्टी से उनको निष्कासित किया गया, लेकिन पार्टी से अभी उनको वापस आरजेडी में नहीं लिया गया। क्या नाम हुआ आपका? प्रणाम, क्या नाम हुआ? राम स्वरूप साहू नाम हुआ। हाँ, ये क्या लग रहा है अब ये जो अचानक से? मोदी मैं है सर, मोदी में? उसमें कोई खोखी करने वाला बात नहीं। ये जो मुकेश सहनी ने कहा कि अंदर आइए, क्या नाम हुआ? इंदल मुखिया। ये जो मुकेश सहनी ने कहा कि मल्लाहों से कि अफजल अली को वोट करो, तो क्या लोग उसकी बात सुनेंगे? नहीं, कोई नहीं, पूरा बीजेपी है। टोटल बीजेपी है। बड़ा बीजेपी। सारे लोग बीजेपी कह रहे हैं। आप ये देखिए, मल्लाह समाज के लीडर और डिप्टी सीएम बनने का सपना आखिरी मौके पे आपने अपने ही राष्ट्रीय अध्यक्ष को
मैदान से आपने बाहर बुला लिया और ये अपील की कि मल्ला जो समाज है वो यहाँ आरजेडी और महागठबंधन के उम्मीदवार को वोट करे। तो यहाँ क्या राय है, आपने इस चीज़ को देखा। अब और भी मल्ला समाज के लोगों से बात करते हैं और भी कुछ गांव में जाएंगे और इसकी तहकीकात करेंगे। बहुत सारी बातें मल्ला समाज के लोग कैमरे पे नहीं कहते। कैमरा बंद होने के बाद उनके दिल की बात सामने आती है। माहौल ज़रा टेंस्ड इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो आरजेडी के तथाकथित उम्मीदवार हैं वो उनकी एक अलग इमेज है। मल्ला समाज पहली चीज़ ये कह रहा है कि हम मुकेश सहनी के अपील को रिजेक्ट करते हैं, वो आरजेडी के उम्मीदवार को वोट नहीं करेंगे। ये लगातार जितने भी मल्लाहों से हमने बातचीत की वो साफ साफ इस बात को कह रहे हैं। तो पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़, क्या आर्गुमेंट दे रहे हैं ये कह रहे हैं कि अगर आप किसी सहनी, किसी हिंदू के लिए अगर आपने अपनी सीट को छोड़ा होता तो बात कुछ और होती, लेकिन अफजल अली के लिए अगर आप सीट छोड़ रहे हैं तो ये कतई मुनासिब नहीं है कि हम उनके लिए वोट करें। ये मल्लाहों के बीच ये कहानी चल रही है। और अब बहुत सारी चीज़ें, राजनीति तो ऐसी चीज़ है कि जिसमें लोग पुरानी पुरानी चीज़ों को याद करते हैं। बताया ये जा रहा है कि मुकेश सहनी के पिता का हत्या हुआ था। हत्या बहुत ही निर्मम तरीके से की गई थी और उसमें 4 मुस्लिम युवाओं का नाम आया। और अब मल्ला समाज के लोग, जब से वो संतोष सहनी बैठे हैं, अब वो कहानी को याद करा रहे हैं कि वोट के चक्कर में जो शख्स अपने पिता के गुनाहगारों को बचा ले गया, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, अब उस पर कैसे भरोसा किया जाए। दबी जुबान से कई सारे लोग कह रहे हैं कि कुछ और बात है जिस वजह से संतोष सहनी बैठ गए। लेकिन जो कुछ भी हो, लगातार इस बात को सहनी समाज की तरफ से कहा जा रहा है कि अफजल अली के लिए तो वोट मल्ला समाज नहीं करेगा, इसलिए बाय डिफ़ॉल्ट भारतीय जनता पार्टी को ये सारे के सारे वोट्स मिल रहे हैं। हम और किसी गांव में चलते हैं और पता करते हैं और भी मल्ला समाज के लोगों से बातचीत करते हैं कि जो डिप्टी सीएम बनने का जो सपना जिस तरीके से मुकेश सहनी बुन रहे हैं, उस सपने का क्या होगा। क्या मल्ला समाज जिस जाति को रिप्रेजेंट करते हैं, जिनके वोट बैंक के ऊपर उन्होंने तेजस्वी यादव से अपना नाम डिप्टी सीएम की घोषणा करवाई, क्या वो समाज आज मुकेश सहनी के साथ है या नहीं। कुछ और गांव में चलते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मुकेश कुमार सहनी। लीजिए, एक मुकेश कुमार सहनी वीआईपी के चीफ हैं और एक जो है हमें यहाँ पे मिल गए मुकेश कुमार सहनी। ये बताइए कि ये जो अचानक से ऊपर नीचे, पहले तेजस्वी यादव ने अफजल अली को निकाल दिया, बाहर कर दिया, फिर संतोष सहनी बैठ गए, क्या लग रहा है कि यहाँ पे क्या माहौल है? फिर अब माहौल तो सर बन जाएगा बीजेपी का, यहाँ का बीजेपी का बन जाएगा माहौल बीजेपी का। बाबा आपका नाम क्या हुआ? हमारा नाम तेजो सहनी है। अरे आप तो पूरा ब्रह्मचारी लग रहा है। आप पूरे अब के बार बीजेपी पूरे पक्का है, दो मत का कोई सवाल नहीं, पूरे फुल बीजेपी है, पूरे फुल। तो आपको क्या लग रहा है कि वो मल्ला के साथ जो बैठ करके वो धोखा हो गया? एक धोखा हो गया सर, धोखा किया है, धोखा। कोई मौका, मोदी जिंदाबाद है। आप बीजेपी में हैं? हम बीजेपी में है, फूल छाप है। आपका नाम क्या हुआ बाबू? प्रेम कुमार। क्या लग रहा है आपको, अब यहाँ पे क्या माहौल है? देखिए, माहौल तो सर हम इस लाइन के अंदर में रहे नहीं करते हैं सर, हम कुछ बता सकते हैं। भाई वोट तो करोगे ना? जी वोट करेंगे सर, एक वोट है, हम किसी को हम दे सकते हैं। किसी को भी दे सकते? क्या सोच के वोट करो? सही बात। क्या सर? क्या सोच के वोट करो? सर जो अच्छा विकास देखेंगे उस तरफ हम। विकास का मतलब हो जाता है, जो लोग विकास कहते हैं तो टेक्निकली वो जो है वो बीजेपी की तरफ लीनिंग होता है। ये एक अलग बिहार का दौरा करते करते हम लोगों को ये बात समझ में आई है। ये बताओ कि क्या लग रहा है इस बार माहौल यहाँ का? माहौल साफ खराब कर दिया है और हम लोग चाहते थे मुकेश सहनी को, संतोष सहनी खड़ा किया है, हम लोग उस सपोर्ट बहुत अच्छा बनाए थे। आज जाके बैठ गया, हम लोग को भरोसा तोड़ दिया, हम लोग का धोखा दे दिया है।
पूरे ले लिया है। हम लोग नहीं चाहते थे मुकेश सहनी संतोष सहनी को बैठा देने के लिए, हम लोग समर्थन में थे। हम लोग चाहते थे गोराबोराम प्रखंड में जिताने के लिए, हम सब चाह रहे थे। हम लोग चाहते थे इस बार बदलना चाहिए, लेकिन धोखा हो गया। धोखा हो गया है धोखा हो गया जी। और बाबा आ रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? श्याम बड़े अब ये बताइए कि क्या लग रहा है अभी? अब जी। संतोष बैठ गए, हाँ अब क्या माहौल है? अब क्या माल होगा? अब तो उनके बदलाव में जो है उन्हें उनका किया, अब क्या किया जाएगा? जब सोचा जाया जाएगा। अब देखिए जो माहौल भगवान के दिया हो, जिसको राजा बनावे भगवान वही बनेगा। वही बनेगा। हाँ 12 है ना, एक ही उनको कोई राजा बनेगा। हाँ। तो जिनको भगवान बनाएंगे, हाँ? भगवान के दिया है वही, जिसको बनावे राजा वही बनेगा। हम लोग क्या कहेंगे? जो बनेगा। हाँ? कमल साहब को जिताना है यहाँ सर। हाँ कमल छाप को जिताना है। तो ये आप देखिए कि मल्लाहों के बीच एक अजब किस्म की नाराज़गी है। संतोष सहनी का बैठना 3-4 चीज़ों को बताता है। एक कि महागठबंधन के अंदर कोई डिसिप्लिन नाम की कोई चीज़ नहीं है। कौन किसके साथ है, कौन किसको धोखा दे रहा है, ये पता नहीं चल पा रहा है। गौराबोराम के अंदर पहले तेजस्वी यादव ने बिना सीट की घोषणा से पहले ही अफजल अली नाम के एक व्यक्ति को ये लोग टिकट दे देते हैं, सिंबल दे दिया जाता है। उसके बाद कहानी आगे बढ़ती है। कहानी यूँ आगे बढ़ती है कि मुकेश सहनी खुद ये घोषणा करते हैं कि वो गौराबोराम से चुनाव लड़ेंगे। फिर जब ये पता चलता है कि अफजल अली वो एडमिट हैं, वो मैदान छोड़ के अलग नहीं होंगे, तो वो अपनी जगह अपने छोटे भाई जो वीआईपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष है, और राष्ट्रीय अध्यक्ष आपके गठबंधन का वो चुनाव में आता है और आखिर मौके पे आप उसको बिठा देते हैं। ये ठीक वैसा ही है कि अगर कांग्रेस पार्टी कहीं लड़ रही है, तेजस्वी यादव की पार्टी कहीं लड़ रही है, तेजस्वी के खिलाफ अगर कांग्रेस पार्टी का कोई उम्मीदवार आ जाए तो ये किस तरह का माहौल हो, ये वैसा ही माहौल यहाँ गौराबोराम में देखने को मिल रहा है। अब टेक्निकली मसला वही है कि अफजल अली है जो आरजेडी में नहीं है, मतलब वो कोई महागठबंधन के उम्मीदवार नहीं है। तेजस्वी यादव ने कल वीडियो बना करके ये कहा कि आरजेडी से उनको निष्कासित किया गया, लेकिन जब तक मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, शाम होने जा रहा है, अभी तक अफजल अली को वापस आरजेडी में शामिल नहीं किया गया है। तो टेक्निकली यहाँ कोई गठबंधन का कोई उम्मीदवार ही नहीं है। ये कहानी बन गई है और इसको लेकर के जिस तरीके से मल्लाहों का एक समर्थन मिल रहा था मुकेश सहनी को, ये लोग नाराज़ हैं। आपने देखा, उनकी राय आपने सुनी। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।